हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पायर एकेडमी। माय नेम इज़ तारिक अनवर और आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो भी फॉर्मूलाज है अगर वो मालूम है तो ये चैप्टर आपका बहुत ही आसान होने वाला है। आप उम्मीद है कि आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े होंगे, फिर भी इस लेक्चर में पहले क्या है जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो भी प्रॉपर्टीज़ है यानी जो फॉर्मूलाज है पहले वो हम डिस्कस करेंगे ताकि इस पर जो बेस्ट क्वेश्चन है वो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता क्या है। अब आ जाइए, सबसे पहले देखते हैं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो बेसिक 6 फॉर्मूला है पहले उसको डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर क्या है जो उसका जो प्रॉपर्टीज है वो सारा हम लोग डिस्कस करेंगे। अब आ जाइए यहां से देखते हैं। सबसे पहले देख लीजिए कि जो पहला इसका जो फॉर्मूलाज था क्या था, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स आपको मालूम है क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि y इज इक्वल टू आपके पास ये साइन x है, ये क्या है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है आपका, है ना। अब इसका इन्वर्स निकालने के लिए क्या करते हैं, हम इसको इधर लेके आते हैं। जब इधर लेके आइएगा तो इधर से ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स y इज इक्वल टू x। और फिर नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि फिर y को यहाँ x से रिप्लेस करते हैं और x को y से, यानी नॉर्मली जो भी फंक्शन हम लोग लिखते हैं क्या y के फॉर्म में लिखते हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, फिर यहाँ x को y से रिप्लेस करेंगे और y को x से। तो यही आपका इनवर्स फंक्शन होता है ना। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आप पढ़े होइएगा। अब चलिए, तो ये तो एक बेसिक आइडिया था कि इनवर्स होता कैसे लेते हैं हम लोग। अब आ जाइए यहाँ से। अब जो आपका इनवर्स का जो डिफरेंशिएशन होता है ये भी फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मगर फिर भी जब यहाँ हम पढ़ने जा रहे हैं तो इस चीज़ को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। क्या होता है, साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये साइन इनवर्स का होता है। सेकेंड, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसमें माइनस लगा देना है। जैसे साइन का क्या होता है, कॉस होता है, तो कॉस का कितना होता है, माइनस साइन। तो इसी तरह साइन इनवर्स का कितना हो जाता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो कॉस इनवर्स का कितना हो जाएगा, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। थर्ड, डिफरेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। फोर्थ, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स बाई डी एक्स। कॉट इनवर्स का क्या होता है आपका, ये -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। एंड फिफ्थ, डिफरेंशिएशन ऑफ सेक इनवर्स एक्स, इसका कितना होता है, 1/, यहाँ एक्स में मॉड लगा लेते हैं और ये एक्स स्क्वायर -1 होता है। एंड लास्ट वन जो सिक्स्थ है आपका, वो डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स, इसका क्या हो जाता है, 1/x और √x स्क्वायर -1 और यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो बस यही 6 फॉर्मूलाज है क्या आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। अब चलिए हम लोग 1 बाई 1 एक दो का प्रूफ देख लेते हैं कि कैसे ये फॉर्मूला आता है। तो चलिए देखते हैं, एक दो फॉर्मूला का हम लोग यहां से प्रूफ कर लेते हैं। यहां से क्या है आपके पास कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ये कितना होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन इतना होता है, इस चीज को हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए एक काम करते हैं, मान लेते हैं यहां से लेट y इज इक्वल टू, आप मान लीजिए साइन इनवर्स x। ये जो साइन इनवर्स x है इसको आप y मान लीजिए। अभी अभी हम डिस्कस किए क्या, ये अगर आपका क्या था, यहां पर देखिए y इज इक्वल टू आपका कितना है, साइन x है ना। तो यहां से जब x निकालते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये इधर आके आपका साइन इनवर्स y हो जाता है। ठीक है, फिर अगर वापस से इसको इधर लेके आए तो ये क्या हो जाएगा, यही चीज आपका आ जाएगा, है ना। तो चलिए देखते हैं यहां पर
क्या है कि y इज इक्वल टू आपका साइन इनवर्स x है। अब इस इनवर्स को अगर हम इधर लेके आते हैं तो ये क्या हो जाएगा मेरा साइन y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा x हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए यहां से अब हमको फाइनली जब ये y मान लिए हैं तो यानी कहने का मतलब आपको यहां से dy बाई dx निकालना है। तो चलिए हम इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। यहां से इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x। जब आप x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ साइन y बाई dx इज इक्वल टू इधर में आपका dx बाई dx। समझ पा रहे होंगे यहां पर किस तरह से ये हो रहा है। अब आ जाइए नेक्स्ट, देखिए यहां से अब साइन y का x के रिस्पेक्ट में, तो इंप्लिसिट फंक्शन में ये डिस्कस किए थे कि जब y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। साइन का कितना हो जाएगा ये cos y और ये dy बाई dx आपके साथ आएगा, है ना। जब y को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो साइन y का आपका cos y हो जाएगा और dy बाई dx आपका साथ साथ आएगा। उसके बाद फिर देखिए इधर में क्या है dx बाई dx, तो dx बाई dx आपका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए यहां से फाइनली आपको क्या था कि dy बाई dx निकालना था इज इक्वल टू ये 1 बाई cos y। यहां तक क्लियर है क्या कि dy बाई dx इज इक्वल टू 1 बाई cos y। ये तो कुछ अजब सा रिजल्ट आ रहा है y में, नहीं ना। हम y मान के यहां पर माने हैं कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, यानी y यहां पर क्या है मेरा माना हुआ चीज है। अब एक काम करते हैं, यहां से y को हम हटा देते हैं। तो आपको मालूम है यहां से देखिए कि जब y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x है तो यहां से अगर इसको आप इधर लेके आते हैं तो यहां से साइन y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा x। ये रिजल्ट याद रखिएगा यहां पे, ठीक है। तो अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा कि 1 बाई cos y है। तो अब cos y को आप ऐसा लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर y, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला होता है कि साइन थीटा बराबर रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एंड कॉस थीटा बराबर रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। अब cos y को हम इतना लिख सकते हैं। अब यहां से देखिए क्या हो जाएगा 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस, अब यहां देखिए कि साइन y का वैल्यू कितना है x है, तो ये कितना हो जाएगा x स्क्वायर। तो देखिए क्या dy बाई dx आपको ये आ गया। तो अब यहां पर देख लेते हैं कि फाइनली देयरफॉर y आप क्या माने थे साइन इनवर्स x, तो आपका यहां से हो जाएगा कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x बाई dx इज इक्वल टू क्या इसका रिजल्ट आया 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। अब आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि अगर ये डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x बाई dx, tan इनवर्स का क्या होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही होता है। चलिए तो अब इसको प्रूफ कर लेते हैं कि किस तरह से tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन आपका 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर आता है। तो फिर यहां भी हम मान लेंगे कि लेट यहां से y इज इक्वल टू आप मान लीजिए tan इनवर्स x, ठीक है। तो यहां से ये क्या हो जाएगा, इसको इधर लेके आ जाइए, तो ये आपका हो जाएगा tan y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फिर देख लीजिए इधर x हो जाएगा, tan y इज इक्वल टू x। अब चलिए यहां से आप y माने हैं कितना tan इनवर्स x, है ना। अब आपको tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन निकालना है, यानी जब इसको y माने हैं यानी फाइनली आपको dy बाई dx फाइंड आउट करना है। तो चलिए जब dy बाई dx आपको फाइंड आउट करना है तो आप क्या कीजिएगा, यहां से इसको डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कीजिए। तो क्या हो जाएगा देखिए यहां से डिफरेंशिएशन ऑफ tan y बाई dx इज इक्वल टू इधर में आपका हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ x बाई dx। फिर यहां से देखिए tan का डिफरेंशिएशन कितना होता है सेक स्क्वायर y हो जाएगा, एंड y को जब x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहां से dy बाई dx आपको मिलेगा, और ये कितना dx बाई dx 1 हो जाएगा। तो अब यहां से देखिए क्या हो जाएगा, ये dy बाई dx जो आपका हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, देखिए सेक स्क्वायर ये इधर डिवाइड में आके कितना हो जाएगा 1 बाई
सेक स्क्वायर वाई। ठीक है, अब फिर आपको मालूम है कि सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो इसको आप वापस से लिख सकते हैं 1/1 प्लस टेन स्क्वायर वाई, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए यहां से टेन वाई, वाई तो मेरा माना हुआ चीज था ना यहाँ पे, तो वाई को फिर हमको क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। अब देखिए टेन वाई कितना के बराबर है, एक्स के बराबर है। तो यहां से फिर क्या हो जाएगा, ये 1/1 प्लस टेन वाई के जगह पर एक्स यूज कर लेंगे यहां से, तो ये क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये आपका जो dy बाई डी एक्स है। अब आपको मालूम है कि y क्या माने थे, tan इनवर्स x बाई डी एक्स। तो इस तरह से tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन जो हुआ ये आपका हो गया। तो इसी तरह से बाकी जो भी अदर्स आपका जो फॉर्मूला है उसको आप आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं, अब जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जब हमको डिफरेंशिएशन करना है तो हमको उसका प्रॉपर्टीज अच्छे से मालूम होना चाहिए। तो चलिए जितना भी प्रॉपर्टीज है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का उसको हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं, तब फिर क्वेश्चंस पे आएंगे। तो चलिए देखते हैं, 1 बाय 1 देखते जाइए। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, अब आ जाइए पहला प्रॉपर्टीज देखते हैं इसका, कि आपको मालूम है कि ये साइन इनवर्स एक्स जो होता है ये किसके बराबर होता है, कोसेक इनवर्स 1/x के। उसके बाद फिर ये आपका जो कॉस इनवर्स एक्स होता है ये कॉस इनवर्स किसके बराबर हो जाएगा, ये सेक इनवर्स 1/x के। और फिर जो आपका tan इनवर्स x जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, कॉट इनवर्स 1/x के। आप इसको ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं, आपको मालूम है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है 1/कोसेक थीटा। उसके बाद फिर आपका जो कॉस थीटा होता है वो क्या होता है 1/सेक थीटा, ऐसा ही होता है। अभी ITF में इसको डिटेल में पढ़े होइएगा, फिर भी क्या है कि चलिए एक ब्रीफ आइडिया आपको यहाँ पर दे रहे हैं ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको आसानी हो। जस्ट रिलेट कर लीजिए ऐसा, देखिए साइन इनवर्स यहाँ x है, तो इनवर्स में क्या करना है आपको, फिर सिर्फ इसको हमको चेंज कर लेना है और कोसेक को ऊपर ही रखेंगे, यानी साइन इनवर्स x इज इक्वल टू, यानी उस वहां से आप इसको रिलेट कर सकते हैं आसानी से, सब चीज वही है। अब आ जाइए, अब सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं इसका क्या है। सेकेंड प्रॉपर्टी इसका देख लीजिए क्या है कि आपका कि साइन इनवर्स और साइन एक्स ये कितना के बराबर होता है, एक्स के बराबर होता है। बाहर में अगर साइन इनवर्स है और अंदर में फिर साइन एक्स है तो ये कितना रिजल्ट दे देगा आपका, एक्स दे देगा। इसी तरह से आपका कॉस इनवर्स इनटू कॉस एक्स ये भी कितना दे देगा, एक्स दे देगा। और फिर आपका अगर tan इनवर्स और tan एक्स है वो भी कितना दे देगा आपका, x दे देगा। ये सब फॉर्मूला यहाँ पर मेरा बताने का ये पर्पस है कि अगर आप यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस देखेंगे ये टोटली आपको इसी पे बेस्ड है। अगर सपोज आप नहीं भी पढ़े हैं तो क्या है, अगर ये फॉर्मूला आपको यहाँ से मालूम हो जाता है तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही आसान आपके लिए हो जाएगा। तो इसलिए इसको आप नोट कर लीजिए। अब इसका प्रूफ ये सब फिर हम लोग ITF में ही देखेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ आपको क्या है, ये फॉर्मूला जान लेना है कि ऐसा होता है। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं इसका क्या है कि ये साइन इनवर्स ऑफ एक्स, यानी जो यहां पर डिफरेंशिएशन के लिए जो यूज होने वाला फॉर्मूला है बस हम वही यहां पर आपको बता रहे हैं। साइन इनवर्स एक्स और प्लस कॉस इनवर्स एक्स ये कितना के बराबर होता है, π/2 के। इसी तरह फिर देख लीजिए साइन इनवर्स और प्लस कॉस इनवर्स। उसके बाद फिर आप देख लीजिए कि tan इनवर्स एक्स और प्लस कॉट इनवर्स एक्स ये क्या होता है, π/2, यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यानी आपको मालूम है दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री कब होता है, जब उसका सम 90 डिग्री के बराबर होता है। फिर वहां पर देख लीजिए, अब जैसे साइन 90 माइनस एक्स करते हैं तो क्या हो जाता है, कॉस एक्स हो जाता है, और कॉस 90 माइनस एक्स साइन एक्स। तो इनवर्स में वही है, साइन और कॉस जो कॉम्प्लीमेंट पे जो उसका फॉर्मूला होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे, वो कितना के बराबर हो जाएगा, π/2। फिर आपको मालूम है कि tan 90 माइनस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स कॉट एक्स होता है, तो tan और कॉट साथ में आएगा। फिर इसी तरह सेक और कॉसेक, सेक 90 माइनस एक्स क्या होता है, कॉसेक एक्स, एंड कॉसेक 90 माइनस एक्स सेक एक्स होता है। तो यहाँ पर इनवर्स में उसी का पेयर आएगा।
तो फिर देख लीजिए आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से सेक इनवर्स एक्स और प्लस कोसेक इनवर्स एक्स, ये भी कितना हो जाएगा आपका π/2 हो जाएगा। अब आ जाइए नेक्स्ट थर्ड जो फोर्थ फॉर्मूला देखते हैं इसका। तो एक हो गया आपका यहाँ एक्स को साइन का कोसेक में रिजल्ट, फिर आपका साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स होता है, फिर साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स आपका π/2 हो जाता है। तो ये एक फॉर्मूला है ना। अब नेक्स्ट जो आते हैं वो अब देखिए, अगला जो है वो आपका कि tan इनवर्स ऑफ एक्स और प्लस tan इनवर्स ऑफ वाई। इस पर भी बहुत सारा क्वेश्चन है आपके इस चैप्टर में, डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स फंक्शन। ये आपका बराबर होता है tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई के, एक्स इंटू वाई के। फिर आ जाइए नेक्स्ट, फिर आपका ये पहला था। दूसरा देखिए कि अगर tan इनवर्स एक्स और माइनस अगर tan इनवर्स वाई है, तो यहाँ से ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स एक्स। अब देखिए यहाँ प्लस है तो ऊपर में प्लस यूज कर रहे हैं, तो यहाँ माइनस है तो ये x माइनस वाई हो जाएगा, और नीचे में ये 1 प्लस एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये tan इनवर्स x का फॉर्मूला है। सबको प्रैक्टिस कीजिए, नोट कीजिए और याद भी रखिए इसको। अब नेक्स्ट आते हैं फिफ्थ फॉर्मूला पे कि पांचवा क्या है। अब देख लीजिए, नेक्स्ट है कि देखिए tan इनवर्स है ना, ये जो पीछे में जो आपका फॉर्मूला है यहाँ पे देखिए, यहाँ tan इनवर्स x और प्लस tan इनवर्स y कितना के बराबर है, tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई के। अगर यहाँ पर x के जगह पर अगर आप y की जगह पर अगर x पुट कर देते हैं तो ये tan इनवर्स x हो जाएगा, और ये भी tan इनवर्स x, तो 2 tan इनवर्स x। अब यहाँ देखिए y की जगह पर आप x पुट कर लेते हैं तो x कितना हो जाएगा 2x और बाई 1 माइनस नीचे में x इंटू वाई है, y की जगह पर x रखेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा। तो बस वही फॉर्मूला हम नेक्स्ट लिखने जा रहे हैं, उसको हम डायरेक्ट ही लिख देते हैं यहाँ पे। चलिए देखिए, यानी नेक्स्ट जो फॉर्मूला है कि आपका 2 tan इनवर्स x, ये कितना के बराबर हो जाएगा आपका, देखिए tan इनवर्स कितना 2x हो जाएगा और बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट और भी फॉर्मूला है, देख लीजिए कि tan इनवर्स x जो होता है वो आपको फिर ये साइन इनवर्स और 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर होता है। और एक और tan इनवर्स का होता है कि 2 tan इनवर्स x जो होता है वो आपका इक्वल होता है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर के। तो ये 2 tan इनवर्स x का 3 रिजल्ट है आपके पास, और ये जो तीनों है वो किसके बराबर है 2 tan इनवर्स x के बराबर होता है। ये जो रिजल्ट है ये बहुत ही यूज होता है, चाहे आपका डिफरेंशिएशन हो, इंटीग्रेशन हो, या फिर ITF में भी जब आप पढ़िएगा तो वहाँ भी देखिएगा कि ये रिजल्ट, ये बस याद रखना है। यहाँ क्या है कि 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ये भी यहाँ 2x बाई 1 प्लस, तो ये साइन है यहाँ, और कॉस में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो ये रिजल्ट आप याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद फिर देखते हैं नेक्स्ट 6। देखिए ये तो हो गया आपका tan इनवर्स का। अब देखते हैं आपका साइन इनवर्स का। इस साइन इनवर्स x और प्लस आपका साइन इनवर्स y, ये कितना के बराबर होता है। तो साइन इन, ये देखिए एक्चुअली ये यूज नहीं है, इस पर क्वेश्चंस आपके बोर्ड में नहीं है, ये चलिए फिर भी देख लेते हैं। क्या है कि आपका साइन इनवर्स x और प्लस ये जो साइन इनवर्स y है ये बराबर कितने के बराबर होगा, साइन इनवर्स, और फिर देखिए यहाँ x रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर और प्लस y रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर होता है। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y कितना के बराबर होगा, साइन इनवर्स x रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर होता है। अगर प्लस है तो प्लस और माइनस रहा तो यहाँ माइनस यूज कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका कि ये cos इनवर्स x और प्लस cos इनवर्स y कितना के बराबर होता है। तो ये आपका जो बराबर होगा cos इनवर्स
x इंटू वाई, और यहाँ देखिए यहाँ प्लस है तो इसमें आपका माइनस हो जाता है, तो माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर के बराबर होता है। एक्चुअली आपको मालूम है कि साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी और कॉस ए साइन बी, ऐसे ही होता है ना। अब देखिए एक्स है यहाँ, अब देखिए वाई, सपोज ये साइन ए है आपका, अब y का कॉस क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, अब फिर y और x का जो कॉस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रूट ओवर। ऐसा ही वो रिलेट कीजिएगा आप, जब ITF में ये सब चीज़ देखिएगा तो वहाँ बहुत जल्दी क्लियर समझ में आएगा कि ये सब कैसे लिखा हुआ है। फिर इसी तरह से देखिए कि कॉस ए प्लस कॉस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी और माइनस साइन ए साइन बी होता है। तो अगर ये कॉस इनवर्स x है और ये कॉस इनवर्स y है, तो देखिए इसका कॉस जो होगा वो क्या होगा, x इंटू वाई, और साइन क्या होगा, x का साइन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और y का साइन जो होगा वो अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो इस तरह से अब यहाँ पर समझ लीजिए कि ये फॉर्मूला होता है। फिर इसको अभी यहाँ पर सिर्फ फॉर्मूला आपको याद रखना है, यहाँ पर ये आया कैसे ये जानने की जरूरत नहीं है, ये ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिस्कशन है, ठीक है। 7th देखते हैं, 7वां जो फॉर्मूला है आपका, ये देखिए क्या होता है कि ये साइन इनवर्स 3x माइनस 4x³ है ना। फिर देखिए आपको मालूम है कि साइन जो 3 थीटा होता है वो कितना के बराबर होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा के। अब इससे आप इसको रिलेट कर सकते हैं, देखिए यहां से साइन थीटा के जगह पर x रख लीजिए तो क्या हो जाएगा, साइन 3x माइनस 4x³ है ना। और यहां से ये इनवर्स है ना, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स हो जाएगा आपका, और ये 3 थीटा, और थीटा क्या मान लीजिएगा आप यहाँ पे, साइन इनवर्स x। तो इस तरह से आपका यहाँ पे आप जो इसका रिजल्ट आएगा वो क्या आ जाएगा, 3 साइन इनवर्स x, ठीक है। यानी अगर ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का जो ये सब फॉर्मूला है अगर मालूम है तो इसको आप रिलेट यहां से कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि फिर आपका कॉस इनवर्स के 4x³ और माइनस 3x ये बराबर होता है 3 कॉस इनवर्स x के। एंड लास्ट देख लीजिए कि ये tan इनवर्स, फिर आपका यहां हो जाएगा 3x माइनस x³ बाई 1 माइनस ये 3x² जो होता है वो आपका बराबर होगा आपके 3 tan इनवर्स x के। ये आपका इक्वल हो जाएगा कितना, 3 tan इनवर्स ऑफ x के। तो इस तरह से ये कुछ आपको बेसिक फॉर्मूलाज है जो यहाँ पर हम बताएं, इसी को हमको यूज करना है। अभी जब हम इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें ये सब यूज होने वाला है, बस इसको आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद फिर देखते हैं कि इस पर क्या क्वेश्चंस है। अब एक थोड़ा सा बेसिक चीज और जान लीजिए यहाँ पे, फिर आपको मालूम है कि साइन 90 माइनस एक्स कितना हो जाता है, cos x। यानी क्वेश्चन बनाने से पहले हमको क्या है, पूरा उसके लिए फॉर्मूला से तैयार हो जाना है, ठीक है ना, ताकि वहां पर हमको कोई परेशानी ना हो। फिर देखिए यहां से cos 90 माइनस एक्स ये कितना हो जाएगा, साइन x। फिर आपका tan 90 माइनस एक्स ये कितना हो जाता है, cot x। फिर आपका जो ये cot 90 माइनस एक्स ये कितना हो जाएगा, tan x हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कि फिर ये जो sec 90 माइनस एक्स है ये कितना हो जाएगा, cosec x। और फिर आपका जो ये cosec 90 माइनस एक्स है ये कितना हो जाएगा, sec x, ठीक है। अब उसके बाद जो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला जो यहाँ पर यूज होने वाला है वो भी हम लिख लेते हैं। फिर देखिए यहाँ से कि साइन 2 थीटा ये कितना के बराबर होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा के। फिर उसके बाद जो कॉस 2 थीटा है वो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या फिर इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आपका कॉस 2 थीटा जो होता है इसके बराबर होता है, ठीक है। फिर यहां से देखिए
कि अगर इस -1 को इधर कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस आपका कॉस 2 थीटा, और ये कितना हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये सब रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां से जब हम क्वेश्चन करेंगे तो देखिएगा ये सब जो रिजल्ट है कैसे हम उसको वहां यूज करेंगे, ठीक है। फिर अगर यहां अगर अब साइन से यहां से निकालेंगे तो देखिए ये इधर आके प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो यहां से ये आपका हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ये बराबर हो जाएगा आपके 2 साइन स्क्वायर थीटा की। तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये सब याद रखिएगा। ये सब क्वेश्चंस में बहुत ही आसानी, क्वेश्चन को बहुत ही आसान करने वाला है अगर ये सब फॉर्मूला आपको याद है। तो ये तो मल्टीपल एंगल का हो गया। अब थोड़ा सब मल्टीपल भी देख लेते हैं यहीं पे। अब जैसे देखिए कि थीटा के जगह पे आप θ/2 रख दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा साइन थीटा, और ये आपका हो जाएगा 2 साइन θ/2 और कॉस θ/2, है ना। फिर यहाँ पे ये दोनों रिजल्ट में यूज कर लेते हैं। यहाँ थीटा के जगह पर अगर θ/2 रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये आपका 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। और यहाँ देखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा है और थीटा के जगह पर हम θ/2 यूज कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर θ/2, ठीक है। अब फिर आपका लास्ट यहाँ यूज कर लीजिए, 1 माइनस कॉस 2 थीटा है, तो थीटा के जगह पे θ/2 यूज कीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, देखिए θ/2 रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे आपका ये हो जाएगा कितना 2 साइन स्क्वायर θ/2। तो इस तरह से जो कुछ बेसिक आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था और फिर कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो कुछ फॉर्मूला था वो ये डिस्कस कर लिए। इस चीज़ को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, इतना करना जरूरी था। क्यों? क्योंकि बिना इसके आपको क्या है, अभी नेक्स्ट जब क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे आपको मुश्किल होता है, तो इसलिए ये सब जरूरी था। चलिए अब लेते हैं क्वेश्चन, देखते हैं कि क्वेश्चन को कितना आसानी से हम करेंगे, ठीक है। अब देखिए फाइंड dy/dx। अब y इज इक्वल टू साइन इनवर्स गिवन है और y इज इक्वल टू टेन इनवर्स x गिवन है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं पहला जो आपका क्वेश्चन है वो क्या है। पहला जो है ए नंबर क्या है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x। तो चलिए है तो x का फंक्शन ये, तो इसको x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहां से देखिए ये क्या हो जाएगा dy/dx। अब लिख दीजिएगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहां से क्या हो जाएगा d आपका ये साइन इनवर्स 3x और बाई कितना dx, ठीक है। अब बताए थे स्टार्टिंग में ही ये साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो यहां भी क्या हो जाएगा ये 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 3x का स्क्वायर। और यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज क्या, ये देखिए x का कोफिशिएंट कितना है 3 है, तो ये 3 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये चीज तो करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, इसी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका ऊपर में 3 × 1 3, बाई में कितना हो जाएगा √1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और x स्क्वायर 1 माइनस 9x स्क्वायर। बहुत सिंपल सा था। तो इस तरह से आपका ये dy/dx निकल गया, ये आपका dy/dx हो गया। नेक्स्ट इसका देख लेते हैं, b में क्या बोल रहा है आपका, जो b है इसमें क्या गिवन है y इज इक्वल टू tan इनवर्स ax है, tan इनवर्स ax है ना। तो चलिए इसका भी डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो dy/dx कितना हो जाएगा, देखिए यहां से d आपका tan इनवर्स और कितना ax बाई dx। अब देखिए tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां भी देख लीजिए ये क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो x के जगह पर कितना है ax, तो इसका स्क्वायर। अब एक इंपॉर्टेंट चीज क्या, फिर देखिए यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है a, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये आपका a से मल्टीप्लाई हो जाएगा। बस इसी को फाइनलाइज कर लीजिए, ये आपका हो जाएगा a/1 प्लस ये आपका हो जाएगा a² एंड x स्क्वायर, और ये आपका dy/dx हो गया। तो इस तरह से ये आपका आंसर हो गया, ये भी आपका आंसर हो गया, ठीक है। बहुत बेसिक क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है।
बोल रहा है कि फाइंड dy बाई डी एक्स इफ y इज इक्वल टू। अब देखिए यहाँ से कैसे हम प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे। और जैसे ही प्रॉपर्टीज को जब यूज कीजिएगा तो ये इतना लेंदी सा क्वेश्चन एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन बन जाएगा, वो एकदम सिंप्लीफाई होके एक छोटा सा टर्म आएगा और उसको अब एक बार डिफरेंशिएट कर लीजिए। बस क्या है इसमें आपको क्या है, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन जो भी हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, क्या है क्वेश्चन गिवन होगा तो पहले क्या करना है हमको कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज करके पहले उसको आपको सॉल्व करके लेके आ जाना है, और फाइनली जो सॉल्व करने के बाद एक छोटा सा आपको टर्म मिलेगा उसको डिफरेंशिएट कर लेना है। इसीलिए ये जो चैप्टर है बहुत ही आसान है। बस इसके लिए आपको क्या होना चाहिए, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला और जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो फार्मूला होता है वो अच्छे से मालूम होना चाहिए। तो ये सब क्वेश्चन कुछ नहीं है। चलिए देखते हैं, जैसे इसी क्वेश्चन को लेते हैं, इसका देखते हैं क्या हो जाएगा। क्या है, y इज इक्वल टू आपके पास cos इनवर्स और ये साइन x है। अब यहां से हमको अगर हम डायरेक्ट अगर डिफरेंशिएशन करने चले तो फिर क्या है, ये कंपोजिट फंक्शन से cos इनवर्स नीचे में फिर साइन dx, ऐसा उतना करने की जरूरत नहीं है। क्या है, आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला का जो भी फार्मूला है यहाँ पे फंक्शन का उसको हमको यूज करना है। तो चलिए देखते हैं क्या करेंगे यहाँ पे। अभी देखिए यहाँ से y इज इक्वल टू ये cos इनवर्स, अभी बताए थे कि साइन x को आप ऐसा लिख सकते हैं cos पाई बाई 2 माइनस एक्स, हाँ ऐसा लिख सकते हैं। फिर देखिए cos इनवर्स इंटू cos x क्या हो जाएगा आपका, वो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ से आपके पास जो बचेगा वो क्या बच जाएगा, पाई बाई 2 माइनस एक्स। कितना बेसिक छोटा सा टर्म आपको मिला है ना। अब इसको डिफरेंशिएट करना बहुत ही आसान है। इसमें आपको x दिख रहा है, x के रेस्पेक्ट में आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा यहाँ से dy बाई डी एक्स। तो डिफरेंशिएशन ऑफ ये पाई बाई 2 बाई डी एक्स माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ x बाई डी एक्स। पाई बाई 2 आपका क्या है, कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0। पाई बाई 2, पाई क्या है नंबर है, बाई 2 तो कांस्टेंट ही है ना, उसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 0, माइनस dx बाई डी एक्स कितना हो जाएगा 1। यानी फाइनली जो आपके पास dy बाई डी एक्स आया वो कितना आया -1। ये आपका आंसर हो गया। तो कितना इजी था। देखिए यहाँ पर हम साइन को कन्वर्ट कर लिए कॉस में, क्योंकि हमको बाहर में कॉस इनवर्स दिख रहा है। तो ये टारगेट ये रखना है कि बाहर में जो इनवर्स दिख रहा है अंदर वाले को भी वैसा ही बना दें। अंदर में अगर मान लीजिए यहाँ पर tan होता, अब हम tan को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का फॉर्मूला यूज करके फिर हम कॉस में ही बदल लेते हैं। क्यों, बाहर में इनवर्स उसका इंतजार कर रहा है। जैसे बाहर में साइन इनवर्स है, अंदर में साइन है, ये दोनों आपस में मिलेंगे और एक दूसरे को का द एंड कर देंगे। तो इसलिए ये सब याद रखिएगा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे अगले क्वेश्चन में क्या है, बाहर में tan इनवर्स है, अंदर में क्या है cot है। तो अब मेरा जो टारगेट है कि cot को tan में बदल लें, ठीक है। जैसे ही cot को आप tan में बदलिएगा, बाहर में उसका वेट कर रहा है, उसका इनवर्स और tan मिलेगा, खत्म। और जो आपका जो रिजल्ट होगा वो आपके सामने होगा। तो देखिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या है, y इज इक्वल टू tan इनवर्स और क्या है cot ax है ना। अब देखिए यहाँ से y इज इक्वल टू ये आपका tan इनवर्स। अब देखिए cot को हम tan में बदलने के लिए क्या करेंगे, आपको मालूम है फॉर्मूला अभी बताए हैं कि इसको tan 90 माइनस ax लिख लेते हैं। तो tan 90 माइनस ax आपका क्या हो जाएगा, cot x हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ से tan कैंसिल हो जाएगा, tan और उसका इनवर्स कैंसिल, आपके पास फाइनल जो रिजल्ट बचेगा वो क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस ax, पाई बाई 2 माइनस ax। अब देखिए फिर एक सिंपल सा आपके पास आ गया। अब यहाँ से इसको डिफरेंशिएशन कर दीजिए। तो जब यहाँ से डिफरेंशिएशन कीजिएगा dy बाई डी एक्स, पाई बाई 2 तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 माइनस यहाँ से देखिए a को बाहर कर देंगे, डिफरेंशिएशन में x बाई डी एक्स, ठीक है। चलिए अभी डिफरेंशिएशन जब कर ही रहे तो इसको भी लिख ही देते हैं, डिफरेंशिएशन में पाई बाई 2 बाई डी एक्स। देखिए यहाँ से पाई बाई 2 तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 माइनस a और dx बाई डी एक्स आपका कितना हो जाएगा 1। यानी फाइनली आपके पास जो बचने वाला है वो कितना माइनस है, यानी dy बाई डी एक्स जो है वो आपका कितना आया -a आया। तो बहुत ही आसान था। क्या है, आपको जो फॉर्मूला है उसको अप्लाई करने आना चाहिए। अब देखिए यहाँ से नेक्स्ट क्या है,
dy/dx क्या है, tan इनवर्स का स्क्वायर गिवन है। ये यानी यहां से जो ये क्वेश्चन बनने वाला है ये कॉम्पोजिट फंक्शन पे, जैसे साइन क्यू का करते थे, कॉस क्यू का करते थे, इसी तरह से tan इनवर्स पे क्या है, पावर 2 गिवन है, तो उसको कंपोजिट फंक्शन को जिस तरह से हम लोग करते थे वैसा ही कर देंगे। तो देखिए यहां से क्या है, y इज इक्वल टू tan इनवर्स x और इसका क्या है, स्क्वायर है। तो चलिए है x का ही फंक्शन है, तो इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए dy/dx इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन में ये आपका tan इनवर्स x और इसका स्क्वायर बाई dx लिख लिए। अब इसको हमको डिफरेंशिएट करना है, तो क्या करेंगे, देखिए tan इनवर्स पे आपका क्या है, tan इनवर्स पे पावर कितना है, 2 है ना। तो अब इस पावर को डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, नीचे में tan इनवर्स x है ना, चेन रूल यहां पर हम अप्लाई कर रहे हैं। फिर ये tan इनवर्स को यहां हम लगा देंगे, ये आपका tan इनवर्स x बाई dx। तो इस तरह से ये डिफरेंशिएशन में सेट हो गया। अब क्या करना है, अब जो जिसका फॉर्मूला होता है लगा दीजिए यहां से। अब जैसे मालूम है कि एक्स स्क्वायर का कितना होता है आपका, 2x होता है, यानी x टू द पावर n का क्या होता है, n इंटू में आता है और पावर 1 क्या हो जाता है, माइनस। तो यहां भी 2 है तो ये 2 इंटू में आएगा और ये tan इनवर्स x पावर 1 माइनस हो जाएगा, तो यानी 2 - 1 1, यानी यहां पर आपको 2 tan इनवर्स x मिलने वाला है। नेक्स्ट देखिए tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन अभी डिस्कस किए, कितना 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। बस यही बेसिक सा रिजल्ट आपका आ गया कि फाइनली आपका जो dy/dx है वो क्या हो जाएगा, देखिए यहां से 2 tan इनवर्स x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां से क्या हो जाएगा, 2 tan इनवर्स x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर हुआ। अब देखिए यहां से नेक्स्ट जो है कि इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 है, तो आपको dy/dx फाइंड आउट करना है। ये भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखिए यहां से क्या है, जो आपका गिवन है कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 है, ठीक है। अब देखिए बाहर में साइन इनवर्स है ना, और अंदर में क्या है, रूट ओवर 1 प्लस कॉस 2x बाई 2। अब मेरा टारगेट क्या होना चाहिए कि ये जो टर्म है आपका, ये वाला टर्म, तो ये जो सॉल्व होके आपका साइन दे दे। अभी अभी आपको हम फॉर्मूला में बताए थे, देखिए यहां क्या है कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा है ना, 1 प्लस कॉस 2 थीटा ये कितना के बराबर होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा के। इसीलिए हम बोले थे कि ये सब जो फॉर्मूला है, अगर आपका अच्छे से प्रैक्टिस है फॉर्मूला पे, तो ये सब क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान होने वाला है। तो देखिए क्या हो जाएगा कि 1 प्लस कॉस 2x, तो सबसे पहले अभी हम यहां से डिफरेंशिएशन करने नहीं जा रहे हैं। ये जो आपको जो गिवन है इसको अभी हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे बाय यूजिंग जो डिफरेंट फॉर्मूलाज है आपका, है ना। तो चलिए यहां से देखते हैं क्या हो जाएगा कि ये आपका साइन इनवर्स, अब देखिए ये रूट ओवर, देखिए 1 प्लस कॉस 2x, वहां क्या था 1 प्लस कॉस 2 थीटा, कितना था 2 कॉस स्क्वायर थीटा था। तो यहां भी 1 प्लस कॉस 2x है, तो ये क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर x डिवाइडेड बाई 2। 2 और 2 क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा। फिर देखिए यहां से क्या हो जाएगा, ये साइन इनवर्स रूट ओवर, अब रूट लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि कॉस स्क्वायर ही बच रहा है ना, कॉस स्क्वायर है, स्क्वायर और रूट आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो कितना बच जाएगा आपका, यहां पर देखिए कॉस x बच जाएगा। फिर देखिए वही पहला क्वेश्चन जो आपका यही था ना कि साइन इनवर्स और अंदर में क्या है, कॉस है। अब मेरा टारगेट क्या है, अंदर में भी साइन बनाना, क्योंकि बाहर में जो उसका इनवर्स उसका इंतजार कर रहा है। तो हम यहाँ साइन बनाने के लिए अपना बेसिक सा फॉर्मूला है ना, ये यूज कर लेंगे। कॉस एक्स के जगह पे साइन π/2 माइनस एक्स। अब देखिए साइन और साइन इनवर्स खत्म हो जाएगा, आपके पास क्या बच जाएगा, y इज इक्वल टू ये π/2 माइनस एक्स बच गया। एक बहुत ही बेसिक सा आपके पास इक्वेशन आ गया है, बस इसको क्या करना है, आपको डिफरेंशिएट कर देना है। तो कर दीजिए, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या करना है यहाँ पे, जो आपको गिवन है ना
जो भी आपको इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो हम लोग आईटीएफ में करेंगे, पहले उसको सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करके इस तरह से एक छोटा सा रिजल्ट लेके आएंगे और एक लाइन में डिफरेंशिएशन कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए जब इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो देखिए क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, पाई बाई टू कॉन्स्टेंट है, डिफरेंशिएशन 0, और यहाँ क्या है वो x है, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, और माइनस है तो -1। तो इस तरह से इसका डिफरेंशिएशन देखिए कितना छोटा सा रिजल्ट आया, एक -1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है यहाँ पे, देखिए। हाँ, अब जो हम क्वेश्चन जो कर लेने वाले हैं उसमें क्या है कि कुछ सब्स्टिट्यूशन करना है, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सब्स्टिट्यूशन करने आ रहा है, जब से कुछ क्वेश्चन गिवन है, अब वहाँ पर हम क्या सब्स्टिट्यूट करें, ताकि अब सब्स्टिट्यूशन करने का मेरा पर्पस ये है कि जो एक लेंदी सा क्वेश्चन हमको गिवन है ना, वो सिंप्लीफाई होके एक छोटा सा रिजल्ट हमको मिल जाए। तो चलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट जो है आपका सम इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन, कुछ इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशंस है, ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए सबसे पहले है कि रूट ओवर अगर इस तरह से रहता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, अभी रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। तो अब देखिए यहां से जब इसके लिए जो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहां पर पुट कर दीजिए एक्स के जगह पर या तो आप ए साइन थीटा यूज कर लीजिए या फिर ए कॉस थीटा यूज कर लीजिए। ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन में कैसा है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग या तो साइन यूज कर लेंगे या फिर कॉस यूज कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्यों ऐसा, अगर हम सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर हम क्यों रख रहे हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए क्यों का आपका जवाब अभी मिलता है। देखिए ये रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अगर इसको हम डिफरेंशिएशन करने के लिए आपको दे या फिर इंटीग्रेशन में यही सब सब्स्टिट्यूशन हमको यूज करना है ना, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मगर जैसे ही एक सब्स्टिट्यूशन हम यहाँ पर यूज करेंगे तो देखिए ये जो रिजल्ट है कैसा आने वाला है। तो पहले देख लेते हैं। अब एक चीज यहाँ पर फिर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का कुछ बेसिक फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि ये 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना होता है, कॉस स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है ना। तो कुछ ऐसा ही नहीं दिख रहा है ये, यानी 1 की जगह पर क्या है, ए है ना। तो अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो अगर हम ऐसा यूज करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये दो टर्म एक सिंगल टर्म में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। तो वही काम यहां हम किए हैं। देखिए ए साइन एक्स या फिर ए कॉस, क्योंकि आपको मालूम है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स भी कितना हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स। तो ये सब चीज अगर आपको मालूम है तो सब्स्टिट्यूशन करना भी आपके लिए आसान हो जाएगा, यानी आप आसानी से डिसाइड कर पाएंगे कि हमको क्या वहां पे सब्स्टिट्यूट करना है। तो चलिए देखिए हम एक बता देते हैं कि ये करने से आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है। तो चलिए यहां पर सपोज हम ले लेते हैं एक्स के जगह पर ए साइन थीटा ही ले लेते हैं। तो यहां रखिएगा आप, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। फिर यहां से देख लीजिए ए स्क्वायर आपका दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए यहां से ये ए बाहर आ जाएगा और रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, कॉस थीटा। तो एक बेसिक सा रिजल्ट आपके पास आ गया। ठीक है, तो इस तरह से ये सब सब्स्टिट्यूशंस हैं, इसको आप लिख लीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिए कि कहां पर हमको क्या सब्स्टिट्यूट करना है। और दूसरे क्या है कि ये कैसे पता चलेगा कि कहां पर क्या यूज करना है, तो वो आपको अगर बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का फॉर्मूला मालूम है ना, तो वो खुद ब खुद आपको आइडिया दे देगा कि हाँ यहाँ पर ये यूज करना है। और कुछ मल्टीपल एंगल्स का भी फॉर्मूला है, चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं, इस चीज को आप नोट करके इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सेकेंड देखते हैं कि अगर सपोज इस तरह से है कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है। अब देखिए यहां प्लस आ गया। अब आपको मालूम है क्या कि 1 प्लस टेन स्क्वायर या फिर 1 प्लस कॉट स्क्वायर, है ना, कॉट स्क्वायर थीटा। इस प्लस में यही होता है, या तो 1 प्लस टेन स्क्वायर या 1 प्लस कॉट स्क्वायर। 1 प्लस टेन स्क्वायर कितना के बराबर होता है आपके सेक स्क्वायर के, एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर के। बस ये अगर आपके माइंड में है तो अब यहां से ये सब्स्टिट्यूशन आप रख लीजिए, कर लीजिए। यहां से देखिए एक्स के जगह पर क्या यूज कर लेंगे, ए टेन थीटा या फिर ए कॉट थीटा हम यूज कर लेंगे। थर्ड देखते हैं, तीसरा जो सब्स्टिट्यूशन है ऐसा आता है
कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आता है। ठीक है, अब यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो अभी यहां पर देखें कि 1 प्लस टेन स्क्वायर आपका कितना होता है, सेक स्क्वायर। ठीक है, मगर जब टेन स्क्वायर निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर माइनस 1। तो फिर देखिए यहां पर एक्स की जगह पर यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी एक को अगर 1 मानते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 वैसा ही कुछ फीलिंग आ रहा है आपका। तो यहां पर हम एक्स की जगह पर क्या यूज कर लेंगे, एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा या फिर ए कोसेक थीटा अगर आप यूज कर लेते हैं तो ये आपका सिंप्लीफाई हो जाएगा। और एक देखते हैं फोर्थ वन, कि अगर ऐसा रहता है आपके पास कि a माइनस एक्स बाई ए प्लस एक्स, या फिर आपका a प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स, ऐसा रहता है ना। तो यहां पर अब देखिए इसके लिए क्या है, जो आपको पीछे में क्वेश्चन बताए थे, फॉर्मूला कुछ डिस्कस किए थे कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ये कितना के बराबर होता है, देखिए ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा के है ना। अब देखिए 1 प्लस कॉस 2 थीटा, यानी यहाँ 1 है और यहाँ पर क्या है आपका a है ना, और x, तो देखिए यहाँ पर 1 प्लस कॉस 2x ऐसा ही कुछ है। और फिर ये भी एक फॉर्मूला होता था कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ये कितना होता है, माइनस वाला आपका साइन स्क्वायर। तो अगर देख लीजिए कुछ ऐसा ही फीलिंग दे रहा है, a माइनस एक्स ए प्लस एक्स या a प्लस एक्स ए माइनस एक्स, यानी हम x की जगह पर क्या यूज करें, cos 2 थीटा। तो जैसे ही cos 2 थीटा आप यूज कीजिएगा तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 प्लस cos 2 थीटा है, फॉर्मूला होता है उसका, 1 माइनस cos 2 थीटा, हाँ उसका भी फॉर्मूला होता है। अब डिवाइड कर लेंगे तो 2 cos स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर, टेन स्क्वायर या cos स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर कॉट स्क्वायर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब इस तरह के जो आपका क्वेश्चन गिवन होगा वहां पर जो हमको सब्स्टिट्यूट करना है वो क्या है, x के जगह पर आप a cos 2 थीटा यूज कर लीजिए। जैसे ही यूज कीजिएगा यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे और फाइनल मेरा आंसर आ जाएगा। अब एक चीज और, अब जैसे यहाँ पर हम x के जगह पर साइन थीटा यूज कर रहे हैं, है ना। क्वेश्चन मेरा क्या है, क्वेश्चन क्या होगा, x में गिवन होगा, किसमें, x में गिवन होगा, बट हम x के जगह पर थीटा यूज कर रहे हैं, तो फाइनली क्या करना पड़ेगा, हमको थीटा को हटाना भी पड़ेगा। तो चलिए एक चीज देख लेते हैं किस तरह से उसको हटाएंगे। तो देखिए यहां से सपोज यही लेते हैं कि अगर आपके पास a साइन थीटा है, कितना है, या चलिए एक आपके पास a साइन थीटा है ना। जब सॉल्व कर लिए तो फिर आपका थीटा में रिजल्ट आएगा, और थीटा क्या है, हम मान रहे हैं, सब बुला रहे हैं उसको, है ना, x के जगह पर a साइन थीटा रख रहे हैं। क्वेश्चन तो x में है, आप डाल रहे हैं थीटा, तो फाइनली जो आपका रिजल्ट आना चाहिए वो x में आना चाहिए, है ना। अब x यहाँ से कैसे निकालेंगे, तो x निकालने के लिए हमको थीटा को हटाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, देखिए ये डिवाइड में लेके आ जाइए, तो x बाई ए इज इक्वल टू आपका साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ से फाइनली आपको थीटा को रिप्लेस करना है, तो थीटा इज इक्वल टू ये साइन इधर आगे क्या हो जाएगा, देख लीजिए, साइन इनवर्स एंड x बाई ए। ठीक है, इसी तरह यहाँ भी ये x बाई ए होगा, टेन थीटा बचेगा, तो थीटा बराबर टेन इनवर्स x बाई ए। तो इस तरह से हम लोग रिप्लेस कर लेंगे। अब चलिए, अब ये जो सब्स्टिट्यूशन का एक लिस्ट है, और भी है बहुत सारा सब्स्टिट्यूशन, वो भी एक दो देख ही लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर ऐसा आ रहा है 5वां कि रूट ओवर ए, ऐसा आ रहा है आपका कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा आ रहा है। ठीक है, कुछ ऐसा ही नहीं दिख रहा है, यहाँ a प्लस एक्स है और a माइनस एक्स बाई ए प्लस, कुछ ऐसा ही है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ भी आप अब यहाँ एक्स स्क्वायर की जगह पर क्या यूज कर लेंगे, देखिए यहाँ से यहाँ a cos 2 थीटा यूज किए थे, तो यहाँ तो a की जगह पर क्या है आपका 1 है, तो यहाँ पर फिर एक्स स्क्वायर की जगह पर cos 2 थीटा यूज कर लेंगे। देखेंगे कहाँ पर क्या फॉर्मूला मेरा सेट हो रहा है। तो चलिए, अब ये जब सब्स्टिट्यूशन समझ में आ गया है तो अब इस पर कुछ क्वेश्चंस हम लोग लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन है कि आपको dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है, तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 है। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे रूट में देख रहे हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो आप x की जगह पर क्या 10 पुट कीजिएगा। बट यहाँ पर एक चीज देखिए, बाहर में कॉस आपका इंतजार कर रहा है
और बाई में 2 है ना। अगर आप यहाँ पर 10 पुट कर देते हैं तो फिर ये नीचे में जो बाई में 2 है उसका क्या कीजिएगा। समझ में आ रहा है ये बात। जैसे देखिए हम यहाँ पर दो जो हम बोलना चाह रहे हैं पहले वो देख लीजिए कि अब यहाँ 1 + x² है, तो अगर x के जगह पर अगर हम tan थीटा पुट करते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा देखिए, √1 + tan² थीटा बाई 2 है ना। अब 1 + tan² तो आपका sec² हो जाएगा, बट ये 2 का क्या कीजिएगा। मेरा पर्पस जो होता है सब्स्टिट्यूशन का वो क्या होता है, ताकि वो रूट जो है वो रूट को हटा ले और एक सिंपल सा टर्म लेके आ जाए। तो ऐसा करने से 1 + x² करने से तो ऐसा तो नहीं हुआ। तो अब क्या करें, तो एक चीज़ और यहाँ पर देखिए, अभी ये भी हम डिस्कस किए थे। क्या देखिए यहाँ पे कि अगर ऐसा हो कि 1 - x² या 1 + x² है, तो अब x² के जगह पे आपको ये रखना पड़ेगा। अब ये अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप होगा कब, जब आप क्वेश्चंस को इस तरह के सब्स्टिट्यूशन को प्रैक्टिस कीजिए, और क्वेश्चन पे जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो खुद ब खुद आपको ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगा कि हमको कहाँ पर क्या करना है। अगर ये बाई में 2 नहीं होता तो ये जो सब्स्टिट्यूशन है इससे हम काम निकाल लेते, मगर बाई में जो 2 आ गया है, इस 2 के वजह से हमको परेशानी हो गया। इसीलिए चलिए देखते हैं करना क्या होगा। y = जो आपको क्या है, ये cos इनवर्स √1 + x² बाई 2 है। अब देखिए क्या बताया आपको हम पीछे वाले स्लाइड में कि 1 + x², तो x² के जगह पर हम क्या पुट कर लेंगे, cos 2x। तो पुट कर देते हैं कि x² के जगह पर आप पुट कर लीजिए cos 2 थीटा। अब जब ऐसा सब्स्टिट्यूशन आप दे रहे हैं उसको, अब देखिए रिजल्ट क्या होने वाला है। यहां से y = ये आपका कितना है, cos इनवर्स √x² के जगह पर आप cos 2 थीटा बाई 2, यानी ऐसा सब्स्टिट्यूशन करना है जो सिंप्लीफाई आसानी से हो जाए। तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा, y = ये आपका cos इनवर्स, देखिए यहां से 1 + cos 2 थीटा, 1 + cos 2 थीटा कितना होता है, ये आपका 2 cos² थीटा बाई 2, 2 कैंसिल हो जाएगा। अब देख रहे हैं ये कितना सिंपल सा टर्म आपके पास मिला। जो बाहर में मेरा cos इनवर्स वेट कर रहा था तो उससे मिलने भी कौन आ गया, cos ही आ गया। जैसे ही इनवर्स का मिलन होगा इसके साथ काम तमाम। तो यहां से देखिए ये फिर स्क्वायर से रूट हट जाएगा, ये कितना बच जाएगा आपके पास, cos थीटा। देख के ही खुशी हो गई, कितना सिंपल सा रिजल्ट मिला। cos इनवर्स और cos खत्म, y = थीटा। इतना एक सिंगल सा टर्म आपको मिल गया कि y = कितना, थीटा। अब आ जाइए, थीटा मेरा माना हुआ चीज है ना। थीटा को हम बुला के लाए थे कि आ जाओ, ठीक है। अब यहां से क्या करना पड़ेगा, हमको थीटा को हटाना पड़ेगा। अब देखिए यहां से कैसे हटाएंगे, आपको मालूम है यहाँ देखिए x² = कितना है, cos 2 थीटा माने थे ना। तो चलिए यहां से पहले हम थीटा को हटा लेते हैं। तो देखिए यहां से इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए फ्रॉम 1 यहां से क्या हो जाएगा, 2 थीटा, ये इधर आके क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x। तो 2 थीटा का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, cos इनवर्स x, ठीक है। 2 थीटा, ये cos इधर आके cos x² है तो cos इनवर्स x² हो जाएगा। तो यहां से थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ये 2 डिवाइड में आ जाएगा तो 1/2 cos इनवर्स एंड x²। तो यहां से फाइनली आपका जो y = कितना हो जाएगा, देखिए 1/2 cos इनवर्स एंड x²। अब ये एक सिंपल सा टर्म है आपके पास, इसको डिफरेंशिएट कर लेना है। तो चलिए कर लेते हैं डिफरेंशिएशन। cos इनवर्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, -1/√1 - x²। तो चलिए x का फंक्शन है, इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं x के रेस्पेक्ट में। तो क्या हो जाएगा देखिए, 1/2 आपका बाहर आ जाएगा एंड डिफरेंशिएशन में क्या है, cos इनवर्स एंड x² है। आपका cos इनवर्स x होना चाहिए था, यहाँ क्या है, x²। तो हम क्या करेंगे, x² के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे एंड डिफरेंशिएशन ऑफ x² बाई dx। ये हो गया, यानी चेन रूल पर इसको आप सेट कर लीजिए।
अब क्या हो गया देखिए, कॉस इनवर्स, कॉस का कितना होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो चलिए एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा एंड एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से -x एंड √1 माइनस x⁴, ये आपका आंसर हो गया। तो देखिए किस तरह से सब्स्टिट्यूशन के हेल्प से ये जो क्वेश्चन था इसको हम आसान बना लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यहां भी देखिए y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x/√1 माइनस x² है। तो अब 1 माइनस x² दिख रहा है ना, तो आपको बताया है सब्स्टिट्यूशन में क्या कि जब इस तरह से 1 माइनस x² हो तो यहां पर आपको क्या पुट कर देना था, x के जगह पर a साइन थीटा या फिर a कॉस थीटा। अब देखिए यहां से बाहर में कॉट है, ठीक है, अब साइन कॉस दोनों किसी को यूज कर सकते हैं, मगर एक काम करते हैं, ऐसा यूज करते हैं कि ये कॉट आ जाए अंदर में। अब देखिए अगर यहां साइन यूज करते हैं, x के जगह पर साइन तो ऊपर में साइन, और यहां से 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। तो साइन बाई कॉस कितना आ जाएगा, tan आ जाएगा। फिर tan को हम कॉट में बदल लेंगे, वैसा भी कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट यहां पे क्या यूज कर लीजिए, x के जगह पे कॉस, ये कॉस बाई साइन कॉट हो जाएगा। तो दोनों पॉसिबिलिटी है आपके पास, जो दिल है यूज कर लीजिए। हम आपको कॉस से बता देते हैं, आप इसको x के जगह पे साइन भी पुट करके आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, दोनों जगह से रिजल्ट आपका सेम आने वाला है। तो देखिए जैसे ही हम x के जगह साइन थीटा यूज कीजिए, x नहीं साइन कॉस थीटा, ठीक है। अब आ जाइए यहां से, तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू, ये आपका क्या है, कॉट इनवर्स। अब हम कॉस थीटा, x के जगह पर कॉस थीटा यूज कर रहे हैं, तो देखिए यहां से कॉस थीटा हो जाएगा, और फिर ये √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देख रहे हैं सब्स्टिट्यूशन जो है वो आपके सवाल को कितना आसान बना रहा है, ठीक है। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो लीजिए ये आपका साइन थीटा आ गया, और नेक्स्ट क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू, ये कॉट इनवर्स बाहर में है, और कॉस बाई साइन भी आपका कितना हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा। कॉट और कॉट आपका निकल गया, क्या बच गया, y इज इक्वल टू थीटा। कितना सिंपल सा फिट टर्म आपके पास आया। अब आ जाइए, थीटा क्या है, माने हुए हैं, तो यहां से देखिए अब थीटा का वैल्यू यहां से यहां पर भी निकाल के रख ले सकते हैं। तो थीटा कितना हो जाएगा, यहां से देखिए कॉस इधर आके कितना हो जाएगा आपका, कॉस इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, तो थीटा के जगह पर हम क्या यूज कर लेते हैं, यहां से हम यूज कर सकते हैं थीटा के जगह पर क्या, कॉस इनवर्स x, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए, कितना सिंपल सा रिजल्ट है आपके पास, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स x, और कॉस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन -1/√1 माइनस x² हो जाएगा, ठीक है। अगर सपोज यहां पर साइन थीटा यूज करते, तो साइन थीटा यूज करते तो साइन बाई कॉस tan आता, अब फिर tan को क्या करते, कॉट 90 माइनस थीटा यूज कर लेते, तो फिर यहां पर आपका रिजल्ट π/2 माइनस थीटा होता है, और थीटा के जगह पर साइन इनवर्स रखते हैं, है ना, तो वहां से भी रिजल्ट आपका माइनस आ जाता, यानी सेम रिजल्ट। साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का जो डिफरेंशिएशन होता है सेम ही होता है, बट कॉस में क्या होता है, माइनस साइन लगा देते हैं, तो बस वही है रिजल्ट, दोनों जगह से, दोनों सब्स्टिट्यूशन से आपको रिजल्ट सेम मिलने वाला है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। हाँ, अब इस तरह से a माइनस एक्स बाई a प्लस एक्स है, तो बता चुके हैं कि जब इस तरह से हो तो आप क्या सब्स्टिट्यूशन देंगे यहाँ पे, है ना, क्या है, y इज इक्वल टू आपका tan इनवर्स एंड ये √a माइनस एक्स और बाई a प्लस एक्स है ना। अब यहां से देखिए आप क्या बताए थे, x के जगह पर जो आपको सब्स्टिट्यूशन करना है वो क्या है, यहां पर आप पुट कर दीजिए, x के जगह पर क्या, a, यहां a है तो a भी देंगे, और कितना, cos 2 थीटा, ठीक है। अब जैसे ही ये पुट करेंगे, एक काम करते हैं यहां से थीटा यहीं पर निकाल लेते हैं, क्योंकि फाइनली क्या होता है, हमको थीटा को भी रिप्लेस करना होता है। तो देखिए यहां से आपका cos 2 थीटा कितना हो जाएगा, ये x/a हो जाएगा, x/a। तो यहां से आपका जो 2 थीटा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, cos इनवर्स x/a। तो यहां से जो थीटा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बाई में आ जाएगा इधर 1/2
और ये कॉस इनवर्स एंड एक्स बाई ए। तो इस तरह से ये थीटा हम पहले ही निकाल के रख लेते हैं। अब आ जाइए यहाँ पर देखते हैं कि जब हम ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो क्या होगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू क्या है, tan इनवर्स। ये आपका tan इनवर्स है और रूट ओवर, देखिए यहाँ x a है और x के जगह पर क्या बोले हैं, a cos 2 थीटा यूज कीजिए और नीचे में भी a cos 2 थीटा x के जगह पर यूज कर लेना है। फिर देखिए यहां से क्या हो जाएगा, अभी हमको क्या है, सिंप्लीफाई ही करना है, अभी हम डिफरेंशिएशन करने नहीं जा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, यहां से देखिए ऊपर से a कॉमन कर लीजिए तो ये 1 माइनस कॉस 2 थीटा, और नीचे से जब a कॉमन कर लीजिएगा तो ये 1 प्लस कॉस 2 थीटा। ठीक है, अब देखिए यहां से a और a क्या हो जाएगा, आपका कैंसिल हो जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू tan इनवर्स, अब देखिए 1 माइनस कॉस 2 थीटा जो होता है वो कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है ना। स्टार्टिंग में ही आपको फॉर्मूला डिस्कस कर लिए थे हम लोग। अब आ जाइए नेक्स्ट, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ये आपका कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस 2 थीटा, सॉरी 2 साइन स्क्वायर होता है, कितना होता है, 2 साइन स्क्वायर एंड 2 कॉस स्क्वायर होता है। 2 यहां पे मिस हो गया आपका, कोई दिक्कत नहीं है, 2 ऐसे भी आपका जाने ही वाला है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा आपका यहां से। अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, अंदर में देखिए साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर, tan स्क्वायर और स्क्वायर से रूट हट जाएगा, आपके पास क्या बचने वाला है, tan थीटा। यानी यहां से tan इनवर्स से tan आपका खत्म, बचा क्या, थीटा। अब देखिए थीटा हम लोग निकाल के वेट कर रहे थे कि मिले हमको थीटा, तो फिर उसको भी रिप्लेस कर दिया जाए। तो चलिए यहां से, यानी फाइनली आपके पास y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 1/2 कॉस इनवर्स एंड x बाई ए। ठीक है, थीटा हम लोग निकाल के वेट कर ही रहे थे। ठीक है, ऐसा कीजिए, इसको इक्वेशन 1 बोल दीजिए और यहां लिख दीजिएगा फ्रॉम 1। ठीक है, तो इस तरह से y इज इक्वल टू 1/2 कॉस इनवर्स x बाई ए आ गया आपके पास। बस उसी का हमको क्या कर लेना है, डिफरेंशिएशन कर लेना है, एक आसान सा टर्म आ गया। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा इंपॉर्टेंस सब्स्टिट्यूशन का, कि सब्स्टिट्यूशन अगर समझ में आता है तो कैसे इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग इजीली डील करेंगे। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि हम तो डिफरेंशिएशन में ये कर ही रहे हैं, सेम काम आपको इंटीग्रेशन में भी करना होगा। वहाँ भी इस तरह का क्वेश्चन आपको गिवन होगा, उसको आपको सिंप्लीफाई करके और इसी तरह से सिंप्लीफाई करना होगा और वहाँ भी रिजल्ट आपको लेके आना होगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ से, अब हम dy बाई डी एक्स कर लेते हैं। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 1/2 आपका कांस्टेंट है बाहर। अब चलिए यहाँ पे हम कॉस इनवर्स का डायरेक्ट यूज कर लेते हैं। कॉस इनवर्स का क्या होता है, डिफरेंशिएशन -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स कितना है, x बाई ए है तो स्क्वायर। फिर यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज क्या, x का कोफिशिएंट कितना है, 1/a। तो ये चीज करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, बस इसी के वजह से अगर आप सब कर रहे हैं और 1/a से मल्टीप्लाई नहीं कीजिएगा, आपका वहां पे क्या होगा, सब चीज करने के बाद भी आपका कुछ मार्क्स यहाँ से कट जाएगा। तो क्यों ऐसा करना, हर जगह हम इस चीज को स्पेशली मेंशन कर रहे हैं, क्या डिफरेंशिएशन में जो x का कोफिशिएंट होता है वो आपके इनटू में आ जाता है। तो चलिए ये हो गया, अब इसी को आप फाइनलाइज कर लीजिए। देखिए यहाँ से 1/2 माइनस है तो माइनस लगा लीजिए यहाँ से, और यहाँ क्या हो जाएगा 1/√, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और इंटू 1/a। ये -1/2 1 ये आपका √, यहाँ एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू यहाँ आपका 1/a है। चलिए फिर देखते हैं फाइनल जो आंसर आपका हो जाएगा वो क्या होगा। देखिए क्या हो जाएगा, यहां से माइनस, ये इधर आपका dy बाई डी एक्स है, ये -1/2। अब देखिए यहां से ये आपका हो जाएगा 1/√a स्क्वायर
माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ भी क्या है देखिए, स्क्वायर से रूट हटेगा तो यहाँ ए बचेगा और ये ए पलट के कहाँ चला जाएगा आपका ऊपर। चलिए अभी लिख लेते हैं यहाँ ए और इधर में आपका 1/a है, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 1/2, ये ए ऊपर जाएगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1/a, ए से ए आपका कैंसिल हो गया तो हो जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका 1/रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये फाइनल आपका आंसर हुआ। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या है। आपको ये गिवन है कि tan इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x है और dy/dx फाइंड आउट करना है। तो यहां पर जो आपको क्वेश्चन गिवन है वो क्या है देखिए, y इज इक्वल टू क्या है tan इनवर्स और ये रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x है ना। अब आपको बताए थे कि जब रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो तो x के जगह पर हम या तो tan थीटा यूज कर लीजिए या फिर cot थीटा, आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम यहां से tan को ही यूज करते हैं, तो हम पुट कर लेते हैं x के जगह पर कितना आपका tan थीटा। अब थीटा देखिए मान रहे हैं यहां से, तो फाइनली हमको थीटा को हटाना पड़ेगा। तो चलिए यहां से ये भी लिख ही लेते हैं कि यहां से थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा tan इनवर्स x। चलिए इसको हम लोग यही कर लेते हैं। अब देखिए, अब आ जाइए, अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या है y इज इक्वल टू आपका ये tan इनवर्स ये रूट ओवर 1 प्लस x के जगह पर आप tan थीटा यूज कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, अब प्लस 1 अब बाई में tan थीटा। तो देखिए क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू ये tan इनवर्स, अब देखिए रूट ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और रूट है तो सिर्फ आपके पास कितना बचेगा सेक थीटा, और ये प्लस 1 बाई tan थीटा, तो आप tan थीटा लिख लीजिए। अब क्या हो गया, अब यहां से सिंप्लीफाई आपको इसको कर लेना है। सिंपल सा आपके पास रिजल्ट आ गया tan इनवर्स सेक थीटा प्लस 1/tan थीटा। अब चलिए यहां से देखते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो y इज इक्वल टू बाहर में आपका क्या है tan इनवर्स सेक थीटा को, अब मेरा टारगेट क्या है, जब यहां tan इनवर्स है तो अंदर में भी हमको क्या करना है tan लेके आना है। तो सेक थीटा को आप लिख सकते हैं 1/cos थीटा अब प्लस 1, और सेक थीटा नीचे क्या है tan थीटा है, तो आप tan थीटा को क्या लिख सकते हैं sin/cos आप लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं sin/cos थीटा, ठीक है। अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा नेक्स्ट, y इज इक्वल टू ये आपका tan इनवर्स, अब यहां एलसीएम ले लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा cos थीटा, ये इधर इनटू हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ये 1 प्लस cos थीटा बाई ये आपका sin थीटा बाई cos थीटा। अब यहां से cos थीटा आपका कैंसिल हो जाएगा। यहां पर देखिए ये माइनस नहीं है, माइनस आ गया है। चलिए अब देखते हैं फिर आपके पास क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू ये आपका tan इनवर्स, ठीक है। अब देखिए यहां 1 प्लस cos थीटा ये भी बता चुके हैं फॉर्मूला क्या होता है, ये 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। अब जैसे ही ऊपर में आप 1 प्लस cos थीटा को आप 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख रहे हैं, तो अब नीचे में भी आपका क्या है साइन थीटा है। अब उस साइन थीटा को आप यूज कर लीजिए, कैसे 2 साइन थीटा बाई 2 एंड cos थीटा बाई 2। तो इस तरह से अब देखिए यहां से जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर लीजिए, ये स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या बच जाएगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स एंड cos बाई साइन ये आपका कितना हो जाएगा cot हो जाएगा, एंड ये cot थीटा बाई 2। अब देखिए यहां पे बाहर में आपका क्या है tan इनवर्स, अंदर में क्या आया cot आया, तो क्या आपको करना पड़ेगा जो cot में है उसको भी आपको बदल के tan में लाना पड़ेगा, ताकि आप यहां से एक सिंपल सा रिजल्ट ले पाए। तो ये tan इनवर्स, आप एक काम कीजिए, ये जो cot है इसको आप लिख लीजिए tan 90 माइनस थीटा बाई
2। तो जैसे ही आप ये बाहर में आपका tan इनवर्स था, अंदर में भी आपका क्या आ गया, tan आ गया, तो आपका जो tan और tan इनवर्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, हट जाएगा यहां से। और फाइनली जो आपके पास y जो मिलने वाला है, तो देखिए क्या है, y इज इक्वल टू, ये tan इनवर्स tan हट जाएगा आपका π/2 माइनस θ/2, ये आपका π/2 और माइनस θ/2 हो गया। बहुत सिंपल सा रिजल्ट आ गया। अब देखिए थीटा के जगह पर आप यूज कर लीजिए, क्योंकि थीटा तो हम एज्यूम किए थे, है ना, एक्स के जगह पर उसको लेके आए थे। तो देखिए यहां से थीटा के जगह पर आप क्या यूज कर लीजिएगा, tan इनवर्स x। ठीक है, अब चलिए इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो जब डिफरेंशिएट कीजिएगा x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि फाइनली x में ही है आपके पास, तो क्या हो जाएगा π/2 आपका कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0, 1/2 एंड द डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स कितना होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फाइनली जो आपका रिजल्ट आया dy/dx इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, -1/2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर हुआ। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि सब्स्टिट्यूशन के यूज से किस तरह से जो इस तरह का क्वेश्चन गिवन हो उसको कितना आसानी से हम लोग सिंप्लीफाई करके फाइनली जो dy/dx है हम निकाल रहे हैं, है ना। तो क्या है इसमें, जब आप सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं तो फाइनली आपको क्या है, टोटल जो बेसिक कैलकुलेशन है ट्रिग्नोमेट्री के यूज से या फिर ITF का यूज करके, और लास्ट में हम जाके क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ओके, कैसा डिफरेंशिएशन, बहुत ही सिंपल से टर्म का। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यहां देखिए बोल रहा है कि फाइंड dy/dx इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x और √1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो चलिए देखते हैं, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यह भी बहुत ही आसान सा आपका क्वेश्चन है, बस आपको यहां पर क्या है, क्या सब्स्टिट्यूट करना है वो आपको मालूम होना चाहिए। अब देखिए यहां पर क्या है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर है। अब यहां पर आप x के जगह पर या साइन थीटा यूज कर लीजिए या फिर cos थीटा यूज कर लिए, जो भी यूज कीजिएगा रिजल्ट आपका बहुत सिंपल आने वाला है। ठीक है, तो चलिए यहां से हम यूज कर लेते हैं, पुट x के जगह पे हम साइन थीटा ही यूज कर लेते हैं, है ना। यहां अगर a स्क्वायर होता तो a साइन थीटा यूज करते, मगर यहां 1 है इसलिए हम क्या यूज करेंगे, साइन थीटा ही। तो x के जगह पे साइन थीटा यूज कीजिएगा, तो फिर यहां से ये आपका थीटा हम निकाल लेते हैं पहले ही, ये कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स x। इसको निकाल के रख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि बाद में हमको इसको रिप्लेस भी करना है। तो चलिए यहां से क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका y इज इक्वल टू, बाहर में क्या है आपका साइन इनवर्स। अब देखिए 2x के जगह पे क्या यूज किए हैं, साइन थीटा, तो साइन थीटा लिख दिए। फिर आ जाइए √1 माइनस ये आपका साइन स्क्वायर थीटा, x के जगह पर साइन रखेंगे वो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर यहां से देखिए क्या हो जाएगा, ये साइन इनवर्स, यहां से देखिए ये 2 साइन थीटा एंड √1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका कॉस थीटा हो गया। अब देखिए बाहर में साइन इनवर्स है, बाहर में क्या है, साइन इनवर्स है, और यहां आ रहा है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब आपको मालूम है कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा कितना के बराबर होता है, साइन 2 थीटा के बराबर होता है। तो इस तरह से साइन 2 थीटा के बराबर कर लिए। अब यहां से ये बाहर में साइन इनवर्स और ये साइन आपका यहां से निकलेगा, और फाइनली जो आपको रिजल्ट मिलने वाला है वो y इज इक्वल टू कितना, 2 थीटा। y इज इक्वल टू 2 थीटा, बहुत ही छोटा सा रिजल्ट आपको मिला। अब यहां से देख लीजिए y, थीटा तो माना हुआ था, थीटा के जगह पर हम क्या यूज कर लेंगे, साइन इनवर्स x। अब इससे भी सिंपल हो सकता है क्या, देखो कितना छोटा सा रिजल्ट, साइन इनवर्स आ गया। अब साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन सबसे पहले वही हम लिखे थे कि साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, बस अब यहां से इसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो यहां से फाइनली जब dy/dx कीजिएगा तो 2 बाहर एंड साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अब क्या था, यहां से देख लीजिए फाइनली जो आपका dy/dx है वो क्या हो जाएगा, 2
√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर। तो इस तरह से हम लोग सब्स्टिट्यूशन के यूज से बहुत ही आसानी से चलिए। तो इस तरह से आज का जो भी क्वेश्चंस था वो बेस्ड था आपको क्या, सब्स्टिट्यूशन पे, और जो बेसिक जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो प्रॉपर्टीज था उस पे। अब नेक्स्ट जो हम लोग, ये लेक्चर 1 था डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, ये लेक्चर 1 था। अब नेक्स्ट हम लोग लेक्चर 2 करने वाले हैं, जिसमें और भी बहुत सारा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आने वाले हैं। तो आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए, साथ साथ जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो भी प्रॉपर्टीज है, जो उसका फॉर्मूला है, उसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और साथ साथ सब्स्टिट्यूशन देखिए कि सब्स्टिट्यूशन में क्या है, किस तरह के क्वेश्चन में हम कैसा सब्स्टिट्यूशन करेंगे, ये चीज आप समझ लीजिए। तो जो भी क्वेश्चंस है आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे बेस्ड, वो बहुत ही आसानी से हम लोग कर लेंगे। तो इस तरह से चलिए आज के इस लेक्चर का एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।